हेलो दोस्तों, मैं रवि एक बार फिर से स्वागत करता हूं आप सभी का आज के इस नए वीडियो में। तो भाई आज के इस वीडियो में हम समलंब चतुर्भुज के आकार का किसी जमीन का दो भागों में बांट करके उसे देखने वाले हैं। सबसे पहले मैं आपको उस जमीन को दिखा देता हूं कि ये जमीन कुछ इस प्रकार से है और इसका जो नापी है, यानी कि सबसे पहले हम इसे नाम दे लेते हैं। ठीक है, यहाँ पे हम इसे नाम दे लेते हैं ए, बी, सी और डी। ठीक है, तो यहाँ पे हमें जो मापी यानी कि मान के चलिए अगर ये जमीन है तो इसे हमें जहां जरूरत पड़ता है वहां हम मापी कर सकते हैं। यानी कि हमें जिस हिसाब से लंबाई चौड़ाई जितना चाहिए, मतलब इसका एरिया निकालने के लिए, उस हिसाब से हमें जहां जरूरत पड़े वहां हम मापी कर सकते हैं। तो अगर हमें इसे दो बराबर भागों में बांटना है तो सबसे पहले हमें इसका एरिया निकालना होगा, यानी कि इसका क्षेत्रफल निकालना होगा कि इसका क्षेत्रफल कितना है। तभी हम इसे दो भाग, तीन भाग या फिर कई भागों में बांट सकते हैं। तो क्षेत्रफल निकालने के लिए इस प्रकार के जमीन का क्षेत्रफल निकालने के लिए हमें दो चीज, यानी कि सबसे पहले हमें इसका लंबाई, यानी कि ये दोनों समांतर भुजाएं जो हैं ए बी और डी सी, ये दोनों जो है समांतर भुजाएं हैं, यानी कि ये दोनों कहीं पे भी एक दूसरे के नहीं काटेंगे और इनके बीच का जो दूरी है, यानी कि जो डिस्टेंस है, वो निरंतर, यानी कि जहां तक ये दोनों रेखाएं जाएंगी वहां तक समान होंगे, यानी कि एक बराबर होंगे। ठीक है, तो हमें इसका क्षेत्रफल निकालने के लिए जो ए बी है, ए बी की दूरी यानी कि ए बी की लंबाई चाहिए और डी सी की लंबाई चाहिए और साथ ही साथ इन दोनों के बीच जो डिस्टेंस है वो चाहिए। सबसे पहले हम ए बी के बीच की दूरी नापते हैं। तो ए बी के बीच की दूरी जब हम नापते हैं तो हमारा आ जाता है 90 कड़ी। ठीक है, और सी डी की जो दूरी है वो आपका आ जाता है 120 कड़ी। ठीक है, तो ये दो लंबाई तो हमने ले लिया। अब हमें चाहिए इसका जो इन दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है, यानी कि जो जैसे इसे हाइट कर लीजिए या फिर दूरी कर लीजिए, जो भी कर लीजिए, लेकिन इन दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है वो हमें चाहिए। तो यहाँ पे जो डिस्टेंस, जो सीधा जो डिस्टेंस होगा वो होगा, तो यहाँ पे इसका जो लंबाई है, यानी कि बी से सी तक का जो लंबाई है वो है आपका 80 कड़ी। ठीक है, तो हमें यही चीज चाहिए था, एक इन दोनों की लंबाई यानी कि ए बी की लंबाई, सी डी की लंबाई और इनका जो डिस्टेंस है वो, यानी कि डिस्टेंस आपका बीसी है। ठीक है, तो बीसी जो आपका है वो 80 कड़ी है। ठीक है, तो दोस्तों इसका जो क्षेत्रफल निकालने का फॉर्मूला होता है समलंब चतुर्भुज का, वैसे तो कोई लीगल फॉर्मूला इसका होता नहीं है, मान करके चलिए कि जिस तरह से औसत लंबाई इंटू औसत चौड़ाई करते हैं, कुछ उसी प्रकार का फॉर्मूला है। तो इसका फॉर्मूला है, यानी कि समलंब चतुर्भुज का फॉर्मूला है दोनों समांतर भुजाओं का योग बटा 2 इंटू इन दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है वही। तो अगर आप इसे अच्छे से देखें तो ये फॉर्मूला वही हो जाता है, यानी कि औसत लंबाई इंटू औसत चौड़ाई ही हो जाता है। जैसे मान करके चलिए कि अगर हमें इसका औसत लंबाई निकालना होता अगर जनरली, तो हम इसे क्या करते हैं कि ए बी की दूरी और सी डी की दूरी को जोड़कर उसमें 2 से भाग देते। तो यहाँ पे भी वही किया गया है, ए बी की दूरी और डी सी की दूरी को जोड़ करके 2 से भाग दिया गया है और इंटू में हाइट, यानी कि उन दोनों के बीच के जो डिस्टेंस है उसे लिखा गया है, उससे मल्टीप्लाई किया गया है। ठीक है, तो यहाँ पे ए बी के ए और बी के बीच की जो दूरी है वो है 90 कड़ी और डी और सी के बीच की जो दूरी है वो है 120 कड़ी। तो जब हम इन दोनों को ऐड कर देते हैं, यानी कि यहाँ पे जो मान रख देते हैं और इसका जो डिस्टेंस है वो है आपका 80 कड़ी, तो यहाँ पे जब मान रख देते हैं उसके बाद हम इसे ऐड करते हैं तो हमारा आता है 210/2 इंटू 80, यानी कि जो इन दोनों के बीच का डिस्टेंस है 80 वो। तो यहाँ पे हम 2 से 80 को काट देते हैं 40 बार में और इन दोनों को जब गुना कर देते हैं 210 इंटू 40 करते हैं तो हमारा आ जाता है 8400 वर्ग कड़ी। ठीक है, तो दोस्तों इस जमीन का जो क्षेत्रफल आया हुआ है 8400 वर्ग कड़ी। ठीक है, अब हमें इसे दो भागों में बांटना है। ठीक है, तो बाकी सब क्लियर कर देते हैं, केवल हम क्षेत्रफल यहाँ पे लिखते हैं। ठीक है, तो इस जमीन को जब हमें दो भागों में बांटना है तो एक बात का हमेशा ध्यान रखना है कि ये जो जमीन है इसमें जो डी और सी है उस तरफ सड़क है, यानी कि किसी को भी अगर हम बांटेंगे तो यहाँ पे डी और सी की तरफ जो दूरी है वो बराबर होनी चाहिए। ठीक है, तभी इन दोनों को सड़क के तरफ बराबर जमीन मिल पाएगा। ठीक है, उसके लिए क्या करेंगे हम, डी और सी के बीच की जो दूरी है उसे आधा कर देंगे। ठीक है, आधा करने के बाद मान लेते हैं कि यहाँ पे आधा होता है, उसका मूल बिंदु ले लेते हैं ई, यानी कि ई से सी तक की जो दूरी है वो आपका हो जाता है 60 कड़ी और डी से ई तक की जो दूरी होती है वो भी आपका 60 कड़ी हो जाता है। ठीक है, और उसके बाद हमें इसे दो भागों में बांटना है। तो इसके लिए क्या है कि उस तरफ यानी कि ए से बी की तरफ भी हम इसे आधा आधा कर देते हैं, यानी कि ए से एक बिंदु एफ मानते हैं सेंटर पॉइंट में, ए से एफ तक 45 कड़ी और एफ से बी तक भी 45 कड़ी। अगर हम इसे इन दोनों यानी कि ई और एफ को मिला देते हैं तो हमारा ये जो दोनों जमीन है वो बराबर बराबर दो भागों में
बढ़ जाता है। अब आप सोच रहे हो क्या ये तो बढ़ गया, लेकिन ये तो लीगल तरीके से नहीं हुआ, यानी कि हम कैसे मानेंगे कि दोनों बराबर ही है। तो दोस्तों यहाँ पे जब दोनों को हम बांटेंगे, यानी कि इन दोनों का क्षेत्रफल जब हम बांटेंगे तो पूरा जमीन का क्षेत्रफल है 8400 वर्ग कड़ी, तो एक का हो जाएगा आपका 4200 और दूसरे का भी हो जाएगा 4200। तो यानी कि FBCE का जो क्षेत्रफल है वो है 4200 वर्ग कड़ी। ठीक है, तो अब हम इसे वेरीफाई कर लेते हैं कि जो हमने बांटा है वो सही बांटा है या फिर गलत बांटा है। ठीक है, तो अब इसे वेरीफाई करने के लिए हम क्या करेंगे कि हमें इसका जो डिस्टेंस है वो तो मालूम है, और आप देख रहे हैं कि आकृति जो है वो सेम, यानी कि जो हमारा बड़ा फिगर था उसी का एक टुकड़ा, यानी कि उसी को आधा किए हैं, तो आकृति भी उसी टाइप का है, तो इसका जो क्षेत्रफल निकलेगा वो भी उसी प्रकार से, यानी वही फॉर्मूला से निकलेगा। तो यहाँ पे क्या करना है कि जो समांतर जो दोनों भुजाएं हैं, यहाँ पे समांतर भुजाएं हो जा रहे हैं FB और EC। ठीक है, इन दोनों का लंबाई तो हमने यहाँ पे मालूम कर ही लिया है 50-50 कर करके, एक का है 45 और एक का है 60। ठीक है, अब क्या करेंगे कि हम इसका क्षेत्रफल निकालते हैं। इसका क्षेत्रफल के लिए हम लिखेंगे ये दोनों भुजाओं का मतलब जो दोनों समांतर भुजाएं हैं उन दोनों का योग बटा 2 इंटू इनका जो डिस्टेंस है, यानी कि जो डिस्टेंस है आपका 80 कड़ी वो, तो जब हम इसे सोल्व करते हैं यानी कि 45 प्लस 60 बाई 2 इंटू 80 करते हैं तो हमारा 2 से जब 80 को काटते हैं तो 40 आ जाता है, और इन दोनों को जब ऐड करते हैं हमारा आ जाता है 105। 105 इंटू 40 जब करते हैं तो हमारा आ जाता है 4200 वर्ग कड़ी। तो यहाँ पे आपने देखा कि हमने इसे वेरीफाइड कर लिया है और हमें चाहिए था 4200 वर्ग कड़ी। तो आपने देखा कि ये जब 4200 वर्ग कड़ी है तो उधर वाला जो है वो भी 4200 वर्ग कड़ी ही होगा, क्योंकि ये जो जमीन है वो टोटल है 8400 वर्ग कड़ी, तो एक तरफ जब 4200 वर्ग कड़ी है दूसरी तरफ भी कॉमन बात है कि 4200 वर्ग कड़ी ही। तो दोस्तों इसी प्रकार से अगर आपको इसे 3 भागों में बांटना हो तो सेम यही फॉर्मूला यूज कर लेना है, और डिस्टेंस तो मानकर चलिए कि वही रहेगा और इसे 3 भागों में हम बांट देंगे। तो इसी तरह से आप 3 भाग 4 भाग 5 भाग में कर सकते हैं। दोस्तों आपको ये बंटवारा अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर किसी तरह का कोई एरर हो तो आप कमेंट में बताइएगा, मैं उसे अच्छी तरह से मेंशन करके अगले वीडियो में बता दूंगा। दोस्तों ये बंटवारा यहीं पे समाप्त करते हैं। और हाँ, मैंने आप सभी को बताया था कि मैंने अपने हर एक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में एक गूगल ड्राइव के थ्रू एक्सेल का लिंक दिया हुआ है, यानी कि एक्सेल फाइल का लिंक दिया हुआ है, जिसमें कि मैंने जो यहाँ पे जो मैंने नापी किया है उससे आप यूज करके, यानी कि इसके जो नापी है यानी कि जो मान दिया गया है उससे उसमें जैसे ही आप रखिएगा आपका इस जमीन का एरिया तुरंत क्विक, यानी कि आपको केवल उसमें मान रखना होगा और उसका एरिया वो वहाँ पे डिसमिल में कन्वर्ट करके ऑटोमेटिक बता देगा। ना ही आपको कोई फॉर्मूला लगाना, ना ही कुछ किया हुआ, उस एक्सेल फॉर्मेट में सारा कुछ किया हुआ है। अगर आप उसे विजिट करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, उस पर विजिट कीजिए और उसे आप यूज करके देखिए। अगर आपको यूज करना नहीं आता है तो मैं आपको कभी एक ऐसा स्पेशल वीडियो दूंगा जिसमें कि आपको यूज करना अच्छे से आएगा। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, और आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।